मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, 16 वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज चलती है क्या? मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। इस और ऊपर पहाड़ी पर सब लोग जो खड़े हैं वो सभी मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। फिर से एक बार यहां कमल खिलाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मंडल के अध्यक्ष देशराज शर्मा जी, सुखदेव मसंद जी, श्री विपिन जम्बाल जी, तनु भारती जी, बहन कुसुमलता जी, श्रीमती अनीता चौधरी जी, श्रीमती रजनी देवी जी, श्री जुल्फी राम जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री वीणा श्रीवास्तव जी, सोनिया बंटा जी, श्रीमती रागिनी जी, श्रीमती मोनिका जी, श्री अमित शर्मा जी, हरियाणा से आए हुए संदीप सिंह जी, और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में ऊपर नीचे सब जगह जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले ये देवभूमि में आकर सबको मनवांछित फल देने वाली मां बगलामुखी को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के शिव मंदिर के भोलेनाथ को भी सत सत नमन कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, देश भर में जहां पर भी जाते हैं, मैं गुजरात से आता हूं, जब भी हिमाचल की बात करते हैं सभी लोगों की आस्था है ये पहाड़ियों की चोटियों पर, ये हिमगिरी पर स्वयं देवी और देवता निवास करते हैं, ये देवभूमि। हमारा हिमाचल देवभूमि तो है ही, मगर ये हिमाचल की माताओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में आबादी के अनुपात में अगर देश में सबसे ज्यादा अपने नौनिहालों को सीमा पर सेना में भेजने का काम किसी ने किया है तो हिमाचल की वीरांगना माताओं ने किया है। और उन्होंने कई सारे ऐसे वीर सपूत हंसते हंसते मां भारती की सुरक्षा में बलि चढ़ाए। पहले परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा जी हो, विक्रम बत्रा हो, संदीप कालिया हो, अनेक ऐसे सपूत हंसते हंसते मां भारती के चरणों में समर्पित किए। और ये करने का साहस पूरे देश में अगर किसी के पास है तो ये वीर भूमि की माताओं के पास है। मैं मातृशक्ति को बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन
9 नवंबर का दिन देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 9 नवंबर के दिन 1659 में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारकर अपना भगवा फहराने का काम किया था। मित्रों, आज का दिन हिंदू पदपातशाही की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज मैं जब आया हूं तब 2 दिन रह गए चुनाव को। शाम को 4 बजे चुनाव के नगाड़े समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मैं हिमाचल की जनता को कहने आया हूं, पूछना जरा है कांग्रेसियों को, 40-40 साल तक हमारे सेना के जवान और उनके परिवारजन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। 4 पीढ़ी तक शासन करने वाली ये कांग्रेस पार्टी उनकी ये मांग को पूरा नहीं करती थी। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, आपने 2014 में मोदी जी को बिठाया और 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। सेना के जवानों का बैंक अकाउंट में उनके परिवारजनों को 41,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम हमारे नेता और देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पूरे देश में सब लोग कहते हैं, कहीं पर भी पूछो मोदी जी कहां से आते हैं तो कहते हैं गुजरात से आते हैं, और गुजरात में जाकर पूछो मोदी जी कहां से आते हैं तो वो कहते हैं वो हिमाचल से आते हैं। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, यहां अपने भाजपा सरकार बना दी। ये माताएं बहनें बैठी है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भांजा नैनीहाल जाए और मां परोसने वाली हो तो कोई कमी रह जाए क्या? बताओ आप, रह जाए क्या? तो हिमाचल के विकास के लिए ये 5 साल में डबल इंजन सरकार ने मोदी और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कोई कमी नहीं छोड़ी। आईआईटी हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज बढ़ाना हो, एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि करनी हो, रोड, रास्ते, बिजली के कारखाने बनाने हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास के मुद्दे पर ये दोनों सरकारों ने मिलकर हिमाचल में विकास का नया इतिहास लिखा है। अभी हमारे बिपिन भाई खामखा कहते थे कि पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है, कांग्रेस के पास कौन है? अरे बिपिन भाई, आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है, यहां भी मां बेटा है। ये परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी में नीचे से उठकर आए हुए मेहनती पराक्रमी युवाओं की कोई जगह नहीं है। ये पार्टी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है भाई, तब जाकर आगे बढ़ सकते हो। शहजादा होना जरूरी है, राजकुंवर होना जरूरी है, मगर राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है, अब लोकतंत्र आ गया है, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता का जमाना आया है।
अब इस बार मैंने बारीकी से कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन देखा है। दो ही बात करते हैं, एक तो हिमाचल में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अरे भाई, वो जमाना गया। मणिपुर में दूसरी बार भाजपा आई, असम में दूसरी बार भाजपा आई, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा आई, गुजरात में छठी बार भाजपा आएगी, हमारे उत्तराखंड पड़ोसी राज्य में भी दूसरी बार भाजपा आई, और यहां पर भी बार बार भाजपा आने वाली है। अब वो गारंटी बांटते फिरते हैं, 10 गारंटी लेकर घूम रहे हैं। भाई, गारंटी की तो इसकी वैल्यू है जिसकी कोई इज्जत और आबरू हो। आपकी गारंटी को कौन मानेगा? बताओ भला, कोई मानेगा? मानेगा? जिन लोगों ने 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया, उनकी गारंटी को ये हिमाचल की चतुर सुजान जनता मानेगी क्या? राहुल बाबा, हिमाचल की माताओं को क्या समझ रखा है? ऐसे ही गारंटी बांटते घूमते हो। ये गारंटी से नहीं मानते हिमाचल वाले, कंक्रीट काम मांगते हैं। मैं आज यहां आया हूं, हिमाचल का भी हिसाब दूंगा, देश की सरकार का भी हिसाब दूंगा। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ गरीब माताएं और हिमाचल की 1,38,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 60 साल सरकार चलाई आपने, 3-3, 4-4 पीढ़ी तक सरकार चलाई, सिर्फ 12 करोड़ सिलेंडर बांट पाए थे, वो भी शहरी क्षेत्र के अंदर, पहाड़ियों की चोटियों पर नहीं, बर्फीले गांव में नहीं। मोदी जी ने बर्फीले गांव हो या पहाड़ की चोटी हो, माताओं बहनों को, गरीबों को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 10 करोड़ घरों के अंदर आजादी के 65 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम किया है। 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है। देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा समाप्त कर दिया। और हिमाचल वालों को तो डबल फायदा है। आयुष्मान भारत योजना तो है, जो बच जाते थे उनके लिए जयराम जी हिम केयर योजना लाकर आए, सभी को ये फायदा मिल रहा है। भाई, माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस के पास हिसाब देने के लिए कुछ नहीं। मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, ऊपर वाले भी बोले है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी क्या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू की गलती, ये धारा 370 को अपनी गोदी में बच्चे की तरह सहला रही थी। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 जो टेम्पररी है कभी भी जा सकती है। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। और आज हमारा प्राण से प्यारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब संसद में बिल लेकर गया, पूछना है कांग्रेस वालों को,
कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, जितनी पार्टियां हैं वो सारी कहती थी धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धमकी किसको देते हो भाई? ये हट भी गई, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली। पाकिस्तान से आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, अपमानित करते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे, हिम्मत नहीं थी। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया। पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार आ गई है। और वो भी भूल गए, कि प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर हमारे सेना के जवान सही सलामत वापस आ गए। और मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर एक संदेश भेज दिया कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो राम जन्मभूमि पर रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर ने तोड़ा तब से लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर मंदिर नहीं बनता था। कांग्रेस उसको उलझाए रखती थी और हमें ताने लगाती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, अब तिथि बताने की जरूरत नहीं है। भूमि पूजन हो गया, मोदी जी ने भूमि पूजन कर मंदिर का काम चालू कर दिया है। और युवाओं, ये जय श्री राम के नारे लगाते हो ना, मैं आपको कहता हूं, जनवरी 2024 का अयोध्या का टिकट बुक करा दो। जनवरी महीने में वहां भव्य राम मंदिर आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर औरंगजेब तोड़ कर गया था, तब से लेकर आज तक नहीं बनता था। बद्री धाम, केदार धाम, उसका पुनरुद्धार नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आस्था केंद्र को फिर से ऊर्जावान बनाने का काम किया है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक से डरते भी नहीं है। माता, इस देश पर कोरोना का संकट आया, नरेंद्र मोदी जी दिन रात प्रयास कर सभी सरकारों को, देश की 130 करोड़ की जनता को साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। राहुल बाबा हर रोज सुबह 7 बजे उठकर एक नेगेटिव ट्वीट करते थे। मोदी जी ने कोरोना आते ही हमारे वैज्ञानिकों को सूचना दिया कि जल्दी से जल्दी इसका टीका बनाया जाए। हमारे वैज्ञानिकों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। देश भर में सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में से एक देश हमारा भारत था।
मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल के आप सभी लोगों को, सबको 2-2 टीके लग गए हैं ना? हाथ ऊपर करिए, लग गए ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? सरकार ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगा दिया ना? बूस्टर डोज भी लगाना। और जो गरीब थे उनको 2.5 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसमें भी राहुल बाबा ने ट्वीट कर दिया, ये कांग्रेस की फितरत है, ट्वीट कर दिया कि मोदी टीका है मत लगाइयो। मगर उनकी कौन मानता है भाई, सबने लगा दिया, आप सबने भी लगा दिया। बाद में अंत में रात के अंधेरे में वो भी लगा आए। अरे भाई, टीका टीका होता है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, टीके में भी राजनीति करनी है क्या? लोगों की जान बचाने की जगह राजनीतिक रोटियां सेकती है कांग्रेस पार्टी। मित्रों, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर कर आज यहां गारंटी बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई एक घोटाला नहीं ढूंढ सकता, घोटाला ढूंढना मुश्किल है। और कांग्रेस के शासन में घोटाले गिनना बहुत मुश्किल है। भाजपा के शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है, कांग्रेस के शासन में घोटाले गिनना बहुत मुश्किल है। इतने घोटाले किए हैं, नाम भी याद नहीं रहते भाई। ये विपिन भाई अभी अपील करते थे कि यहां कमल खिलाइए। मैं बोलने वाला था, जरा संक्षिप्त में बोले, संकोची आदमी है थोड़े। माताओं, भाइयों, बहनों, इस 16 विधानसभा में 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हमारे जयराम ठाकुर ने किया है। 108 लाख रुपयों की लागत से उप तहसील नाला का लोकार्पण किया। 11 करोड़ रुपए की लागत से पीएमजीएसवाई का धीरा से देवी टीला सड़क की उन्नयन का काम शुरू किया। चिरान से थिरक सड़क 9 करोड़ रुपए से शुरू की। 4 करोड़ रुपए से फेरर से थांबा सड़क को अपग्रेड किया। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना लाए। पठानकोट मंडी रोड 4 लेन की बनाने की परियोजना चालू कर दी। चिनार औद्योगिक क्षेत्र, देहरा विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित हो रहा है। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया। और कांगे पेयजल परियोजना 300 करोड़ की लागत से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम शुरू किया। माताओं, भाइयों, बहनों, 1,38,00,000 परिवारों को गैस का सिलेंडर दिया। बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए का एम्स बनाया। 48 अस्पतालों में पार्क 1100 करोड़ की लागत से किया। मेडिकल डिवाइस पार्क 400 करोड़ की लागत से किया। ढेर सारे काम हिमाचल और 16 के लिए कर कर भारतीय जनता पार्टी ने यहां विकास का रास्ता किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कॉमन सिविल कोड का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी बनते ही, सरकार बनते ही कॉमन सिविल कोड पूरे हिमाचल में लागू पड़ जाएगा। किसानों को मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, उसमें छोटे किसानों को 3,000 रुपया और राज्य सरकार देगी। सेब की पैकेजिंग सामग्री पर
जीएसटी को 12% तक सीमित कर दिया जाएगा। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने वालों की जांच होगी। और माताओं, भाइयों, बहनों, हिमाचल की बच्चियां जो 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, वो सभी को एक स्कूटी सरकार की ओर से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। भाई सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, मैं माताओं को बताना चाहता हूं, बच्ची स्कूटी लेकर स्कूल तो जाएगी, शाम को आपको स्कूटी के पीछे बिठाकर बाजार में सैर भी कराने ले जाएगी। भाई हमारी बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त करे, वो हमारा लक्ष्य है। महिला स्वसहाय जूथों में ब्याज का दर घटाकर 2% करने का काम भी भाजपा सरकार करने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मटका लेते हैं तो टकोरा लगाते हो या नहीं लगाते हो? जरा बताओ, पक्का है या कच्चा है? देखते हो ना एक बार? तो 200-250 रुपए के मटके पर 10 बार टकोरा लगाते हो। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार सौंपनी है, प्रत्याशी कौन है इसका टकोरा जरा ढंग से लगा देना, कहीं गलती न हो जाए आपसे। और ढंग से टकोरा लगाओगे तो मुझे मालूम है, विपिन भाई खड़े हो जाइए, नाम हमारा आएगा विपिन परमार का। और अंत में मैं एक बात करना चाहता हूं, एक ही बार मेहनत करने से 2 काम होते हैं, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई अकलमंद आदमी एक बार मेहनत करने से 2 काम एक साथ हो तो करेगा या नहीं करेगा? तो सब क्षेत्र भाजपा को वोट देंगे तो एमएलए एक चुनेंगे, है ना? मगर आप एमएलए भी चुनोगे, आप एमएलए बना दो, विपिन भाई को बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो एक वोट देने से 2 काम होते हैं, तो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो भाजपा को वोट दोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? विपिन परमार को एमएलए बनाकर विधानसभा में भेजोगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? नड्डा साहब के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।